आज का दिन मेरे बहुत बड़ा है। आज अगर स्पीच में कोई गड़बड़ी हो गया ना तो हमारे हाथ से वोट तो जाएगा ही और बाकी भी बहुत कुछ चला जाएगा। हाँ, आ गए हम आ गए दर्शकों, थोड़ा लेट हो गया पर हम आ गए हैं और थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ तो देवी और सज्जनों, पहली बात, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे गरीब समझते होंगे, मुझे एक भिखारी समझते होंगे, मुझे बिना पैसे वाला का समझते होंगे और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं जीत पाऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि मैं इलेक्शन अपने पैसों के दम पे नहीं, अपने काम के दम पे जीतूंगा। मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, पर मैं वो हूँ जिसने इस गांव की परेशानियाँ देखी हैं। बच्चों को उन कीचड़ के गड्ढे में गिरते हुए देखा है जो करप्शन की वजह से हुए थे। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ देखा है, गांव वालों को अंधेरे से डरते देखा है, आप लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलते हुए देखा है, वेस्ट वालों से गालियां सुनते देखा है। तो बस मैं इतना ही बताऊंगा कि जब मैं प्रधान बन जाऊंगा तो मैं वेस्ट और ईस्ट नहीं देखूंगा, मैं बस एक गांव देखूंगा। जो वो प्रधान है उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या गलत किया क्या सही किया, पर इतना मैं जानता हूँ कि उन्होंने ईस्ट और वेस्ट को एक गांव नहीं रहने दिया, एक शहर और एक गांव बना दिया है। तो वो बात मैं नहीं करूँगा। मैं आते ही एक दिन में डेवलपमेंट नहीं कर दूंगा, पर एक दिन ज़रूर करूँगा और मैं आप सबको वो सब दूंगा जो जो आप लोग को आज तक मिलना चाहिए था पर कभी नहीं मिला। तो देवियों और सज्जनों, मैं बस इतना ही कहूँगा कि बस वोट देने टाइम आप एक बात का ध्यान रखें कि कौन सा बटन दबाना है और मुझे वोट देना ना देना आपके हाथों में है। शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ आप इस बार अच्छाई को चुनेंगे, पैसे को नहीं। और मैं बस इतना ही बताऊँगा कि हाँ, मैं भले ही एक गरीब हूँ पर मेरा दिल आप लोग के लिए बहुत बड़ा है और मैं सचमुच बहुत कुछ सोच कर यहाँ आया हूँ। और हाँ, एक बात और कहूँगा, आपसे ये एक गरीब का वादा है कि अगर आप मुझे वोट देकर जिताते हैं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस गांव में रौनक ले आऊँगा। ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और ये पूरा गांव खुशहाल ज़िंदगी जिएगा। शुक्रिया भाइयों और बहनों और मेरे गांव वासियों, आपको आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। मैं आपको अपने दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और मेरे इस भाषण को सुना। बाप रे, पूरा जवान बैठ गया क्या भाई, क्या ठीक है। अब अगर प्रधान बनना है तो पूरी तरीके से बदलना होगा। चैन की नींद। आज वोटिंग का दिन है, कहा भाई वोट दिया? हाँ हाँ, मैं तो देने जा रहा हूँ, तुम भी ले दो। हाँ, बहुत लंबी लाइन है भाई, पीछे मैं लग जाता हूँ। बहुत लंबा लाइन है। कहा भाई? हाँ भाई, कैसे हो? हम ही को दोगे कि किसको दोगे? खैर, अब बताना तो नहीं चाहिए पर मेरे मन में तो तुम्हें ही देना है। हाँ मतलब ठीक है। और वैसे भी मैंने मतलब उतना कुछ मैं कर नहीं पाया क्योंकि समय बहुत कम था। नहीं 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 भाई, तुमने वो सब कुछ किया है जो वो प्रधान कभी जीवन में नहीं कर पाता। उसने हमारे पूरे गांव को आधा आधा कर दिया। हाँ हाँ, कर लो मैनिपुलेशन जितना करना है। अब वोट तो देने का समय आ ही गया, लोग बदलेंगे थोड़ी। अरे ना बदलें, लेकिन लोग काम देखकर तो वोट करेंगे। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं देना तो मत दो, पर ये भी मत बोलो कि मैं किसी को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ये भाई का अपना मन होगा। जाओ, क्या मेरी बारी है ना? मेरी बारी है ना? हाँ तुम्हारी बारी, जाओ जाओ। चलो, किसको दूँ वैसे? मेरा दोस्त विनोद भी खड़ा है, पर 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 प्रधान जी ने भी मुझे घर दिया है और उन्होंने मैं कुछ तो किया, ऐसा बात तो नहीं है कि वो कुछ भी नहीं किया गांव के लिए। चलो मतलब अब क्या करूं मैं? ठीक है, प्रधान जी को ही दे देता हूँ।
नहीं, प्रधान जी तो नहीं, प्रधान जी नहीं लिखूंगा, उनका नाम लिखना होगा ना। हाँ, नहीं तो काउंटिंग में गड़बड़ी हो जाएगी। भूषण जी, वैसे उनको गांव ऐसे नाम से बुलाता है, पता नहीं उसका असली नाम उनका क्या है, गांव तो इसी नाम से बुलाता है। चलो भाई, जाओ जाओ जाओ, मेरा हो गया, जाओ जाओ जाओ। बस इतनी सी विनती है कि बस मुझे एक मौका मिल जाए, मैं इस पूरे गांव को एक मौके में बदल के रख दूंगा। अब जो होगा सो तो होगा ही। अरे हाँ, मंदिर होके आता हूँ एक बार मंदिर होके आता हूँ। क्या दे दिया वोट? दे दिया। वैसे भी लगता है अब तुम ही जीतोगे। हाँ, वैसे हो सकता है, पर देखते हैं अब क्या होता है, मैं कुछ कह तो नहीं सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। कहाँ जा रहे हो वैसे? वो मंदिर जा रहा था। मंदिर की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, काम से होगा। हाँ, वैसा ही काम जो आपके उस प्रधान ने किया, पैसे देकर आप लोग खरीदने की कोशिश की। क्यों, उसी को वोट दिया ना, सब पता चल रहा है। पैसे लेकर जो वोट दे रहे हो ना। सड़क बनाई है उन्होंने, हाँ दिख ही रही है कैसी सड़क बनाई है। और बहुत कुछ किया है, पुल बनाया है, पुल भी ढह गया, एक दिन तुम भी ढह जाओगे और तुम्हारा प्रधान भी। हाँ चलिए, हे भगवान जी, बस प्लीज मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं किसी को निराश नहीं करूँगा। आपसे बस मेरी एक विनती है, मुझे एक मौका दीजिए, इस बार प्रधान बन के पूरे गांव को बदल दूंगा। अब इस गांव को बदलाव की ज़रूरत है। दे दिया? हाँ दे दियो। ये भी वोट दे के आ गया, पता नहीं किसको दिया होगा। अब जिसको भी दे तो उस पर निर्भर करता है, थोड़ा काम कर लेता हूँ। ये रिजल्ट भी कितने देर में आएगा? अरे रिजल्ट आ गया। आ गया? क्या आया है? प्रधान जी, आप 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 हार गए। जीता कौन? वो जीता। मैं मैं उसका वो से मतलब मैं वो तो मुझे ही कहते हैं। आ गया रिजल्ट? आ गया क्या रिजल्ट भाई? हाँ आ गया। तुम जीत गए क्या? अरे ओह, मिठाई का बंदोबस्त करवाता हूँ तुम्हारे लिए। क्यों? तू यही सोच रहे हो ना, ऐसा कैसे हो गया? एक मौका चाहिए था बस, और वो एक मौका मिल गया मुझे। अरे वाह, हे भगवान, शुक्रिया शुक्रिया भगवान, शुक्रिया शुक्रिया। अभी क्या क्या बोलूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बाप रे बाप, हे भगवान शुक्रिया, हे भगवान शुक्रिया। बस इस मौके का इंतजार था भगवान। हाँ, अब जो वादा किया था उसे पूरा करने की बारी आई भगवान।